चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे, अगर आप भी 6 फरवरी को क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा 70 गैस क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और ये सब क्वेश्चन आपको कोई परिचय का मोहताज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस 70 में से आपका जो ना 30 से 40 क्वेश्चन आपका रह जाएगा। ठीक है, तो बशर्ते इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी मेरे प्यारे लाल चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मेरे प्यारे बच्चों, पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का वायरल क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और आप अभी बैठ चुके हो एग्जाम हॉल में। फिलहाल अभी आपका मार्कशीट कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन है, वहां पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही अगर मेरे प्यारे बच्चों तैयारी बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल घबराने डरने वाली बात नहीं है। आरएलवी क्लासेज आपका साथ है, इस नंबर पे जो ना आपको कॉल करना है और 399 में वो आपका गैस क्वेश्चन खरीदिए जो कि परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, और पेड ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको परीक्षा से पहले वायरल क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर कॉल कीजिए और पेड ग्रुप में जरूर जुड़िए और पीडीएफ नोट जरूर खरीदिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हो जाएंगे तैयार आंसर देने के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल आपका होता है, ये कुछ देखिएगा 2021 का क्वेश्चन है और काफी गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्रिस्टल आपका क्या होगा कमेंट में छापना है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का क्रिस्टल जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका 4 प्रकार का, कितना प्रकार का, 4 प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। जरूर भूलिएगा नहीं, याद रखना है ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 प्रकार, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। और यहीं पर अगर पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है तो वहां पर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्रिस्टल आपका ऑप्शन ए होगा, 4 होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2015 है। कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं होगा, बहुत ज्यादा वीवीआई है, बहुत ज्यादा, बहुत वर्ष आपका पूछा भी गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास है। देखिए कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं का बात है। देखिए कोलाइडी घोल आपका जल जो है ना मेरे प्यार जो जल, ठीक है, पानी जो है अगर इसमें कुछ मिलाएंगे तब तो ये घोल बनेगा, तो इसीलिए आपका जो ना कोलाइडी घोल आपका नहीं होगा। बाद बाकी सारा देख लीजिए, ये सब विकल्प देख रहे, धुआं, दूध, गोंद, ये सब क्या कोलाइडी घोल है। ठीक है ना, समझते चलिए, एक एक क्वेश्चन समझते चलिए। एक क्वेश्चन बताऊंगा। अब चलिए बल्ब में भरे जाने वाला उत्कृष्ट गैस क्या है, 2013 के परीक्षा क्वेश्चन है। अब देखिए लाल कलर का जो बल्ब आता है 100 वाट का जो रहता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है मेरे प्यार, बहुत खास क्वेश्चन है और 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए बल्ब में जो गैस रहता है ना मेरे प्यारे लाल, बहुत सुंदर याद रखिएगा, आपका आर्गन रहता है। आर्गन का सूत्र क्या आता है, AR18 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार कर रहा है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, ब्रेग समीकरण आपका क्या कहता है, 2018 के बोर्ड एग्जाम का वायरल क्वेश्चन समझ लीजिए, सीधे एग्जाम में छपेगा। ब्रेग समीकरण यानी कि ब्रेग इक्वेशन का बात करते हैं। देखिए ब्रेग समीकरण क्या होता है आपको बताए थे, याद कीजिएगा, एन लैम्डा 2d sin थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। एन लैम्डा 2d sin थीटा, ऑप्शन क्या होगा, एन लैम्डा 2d sin थीटा। विकल्प नंबर डी होगा, ए नहीं होगा, एन लैम्डा 2d sin थीटा। ठीक है, देख लीजिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा आएगा। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु में आपका समन्वय संख्या क्या होती है। अब बता जरा मेरे बच्चों, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है, 5 नंबर क्वेश्चन थे। घनाकार का जब भी बात होगा ये वाला आपको बना ही देते हैं, यहां पर ऐसे कीजिएगा, सॉरी ये नहीं बना, देखिए ये आपका घन टाइप का होता है, इसी टाइप से आपको बना देते हैं। यहां पर इसमें आपका पूछा जा रहा है, इसमें परमाणु की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर इसमें क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर क्या होगा, सी, देख लीजिए बन गया है। ठीक है ना, गिन लीजिएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, आप बताइए जरा, प्रतिरोधी किसका बात रहे, प्रतिरोधी का, प्रतिरोधी क्रीम आपका कौन होगा, छाप देगा। देखिए प्रतिरोधी क्रीम का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा आपका क्या होगा, फ्यूरासिन। फ्यूरासिन क्या है आपका, प्रतिरोधी क्रीम है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विकल्प होगा। तबाही मचाते चलिए और एग्जाम में आग लगाते चलिए। अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है आपका क्या कहलाता है। बहुत बार बता चुका हूं, रात में भी लाइव क्लास में क्वेश्चन आपको बताया हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है ना, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को, यानी कि टेम्परेचर को कम करता है वो आपका क्या कहलाता है। तो देखिए वो आपका ज्वरनाशी का लगा, क्या लगा मेरे प्यारे लाल, ज्वरनाशी का लगा। ठीक है ना, 7 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, छापते चले। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ाते हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन, अब देखिए किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। अब छापना है किसका प्रयोग, देखिएगा किसका प्रयोग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों प्रशांतक के रूप में किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर देगा, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। देखिएगा
प्रशांतक देगा टेट्रासाइक्लिक जो ना इसका उपयोग जो ना प्रशांतक के रूप में किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लगाते चलिए, कंजूसी नहीं करना, आंसर देते चलिए कमेंट में। कहता है कौन सा विटामिन देगा, अब कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? अब देखिएगा कौन सा विटामिन की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन आंसर देगा, जल्दी जल्दी छापेंगे। कौन सा कमी से विटामिन, देखिए कौन सा कमी से रतौंधी रोग होता है? 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा आपका विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। याद रखना ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है एंजाइम क्या है? बहुत ज्यादा वीवीआई, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है ना मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, लिख दिया स्क्रीन पे, प्रोटीन हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आराम से लगाइए, हड़बड़ काम शैतान का, ठीक है ना। हड़बड़ नहीं करना है, हड़बड़ में गड़बड़ कदा भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सीधे परीक्षा में आपको जो ना लड़ेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखा, प्राकृतिक रबर बहुलक है। बता जरा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होगा? 11 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होगा? तो देखिएगा आपका किसका होगा? 11 नंबर में छापेंगे प्राकृतिक रबर बहुलक। अगर जब भी बात होगा तो रबर क्षीर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? देखिएगा द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन इज दिस। 12 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा? 3 हो जाएगा। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? 3 होती है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मोस्ट वायरल क्वेश्चन जिसे बोला जाता है वही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलेगा 13 नंबर क्वेश्चन, -COO, ध्यान देना है, -CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? छापिएगा जरा, 13 नंबर में छापेंगे। इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? 13 नंबर में आइए मेरे प्यारे लाल, बहुत सुंदर। देखिएगा एमिनो ग्रुप क्या कहलाएगा? एमिडो ग्रुप कहलाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल राइट होगा, एमिडो ग्रुप कहलाएगा। 13 नंबर छापते चलेंगे, एग्जाम कमिंग सून मेरे प्यारे बच्चों। और पीडीएफ नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पे गैस क्वेश्चन खरीद लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है लगभग 30 दिन, ठीक है। अब देखिए एल्केन, एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज डैश का बताइए जरा क्या होगा? एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? तो CnH2nO हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, CnH2nO। ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। छापते चलिए और सीधा तबाही मचेगा। विस्फोटक पदार्थ में प्रयुक्त होता है। अब देखिए बम जो बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपका क्या है, ग्रेनेड मान लीजिए, इसमें जो ना ये बम जो बनाया जाता है, इसमें आपका पूछा जा रहा है आपका कौन सा आपका पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो देखिए इसमें जो भरा जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा ग्लिसरॉल भरा जाता है। छोटा छोटा कण जो रहता है, जो फटने के बाद जो ना शरीर में लगता है, ये आपका ग्लिसरॉल ही रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होगा? कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर ग्लास होता है। बहुत बार कोई ये सब क्वेश्चन जो ना देखिए एक भी नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? बताए जरा। 17 नंबर क्वेश्चन, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है वो आपका क्या कहलाएगा? देखिए वो आपका कहलाएगा मेरे जो गैंग कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? गैंग कहलाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, अब देखिए 18 नंबर, सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार को क्या कहा जाता है? देखिए 18 में चलेंगे, सिनेबार को HGS कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? HGS कहा जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए HGS कहा जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखा अब देखिए पायराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन। देखिए पायराइड को जब गर्म करेंगे उसमें जब सल्फर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्रिया क्या कहलाएगा? जल्दी से बताएगा। सिंपल क्वेश्चन, देखिए आपका भर्जन कहलाएगा सल्फर जब निकलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा? अब नहीं निकलेगा तो निष्पादन, निकल रहा है तो भर्जन। अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। बता जरा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया आपका क्या है? बता जरा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया आपका क्या है? 20 नंबर में चलेंगे तो आपका अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? अनुत्क्रमणीय। याद रखना ये सब क्वेश्चन आपको नहीं भूलना है मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना। सीधे परीक्षा का क्वेश्चन है, एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। अपमार्जक को कहा जाता है, बताइए 21 नंबर। 21 नंबर में आंसर देना, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? 21 नंबर छाप देना, अपमार्जक को। पृष्ठ सक्रिया, पृष्ठ सक्रिया, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रिया। याद रखेगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। छापते चलिए आपके लिए चुन चुन कर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत करके। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आप देखिएगा द्रव स्नेही कोलाइड है? बता जरा कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? छाप दीजिएगा, बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। कौन सा द्रव आपका स्नेही कोलाइड है? तो देखिए स्नेही कोलाइड का जब भी बात होगा ध्यान देना तो आपका गोंद होता है, ठीक है ना।
गोंद होगा, लाइफिटिक कोलाइड भी आपका गोंद ही होता है, ठीक है। चलिए अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, रक्त पर आवेश पाया जाता है, यानी कि रक्त यानी कि ब्लड जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस पर आपका चार्ज यानी कि आवेश पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन तो देखिए आपका ऋणात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा। देखिए चलिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास है। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठोस समूह, ठोस समुदाय क्या होगा, ठोस समुदाय। 24 नंबर में ठोस समुदाय, संश्लेषित जैम, संश्लेषित जैम क्या है, ठोस समुदाय है। विकल्प क्या होगा 24 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं 25 नंबर, अधिक पूछा जा रहा है अधिशोषण की क्रिया होती है, अधिशोषण की क्रिया किसमें होती है, 25 में आएंगे। अधिशोषण की क्रिया किसमें होती है, पृष्ठ घटना, पृष्ठ घटना में क्या होता है, अधिशोषण की क्रिया होती है। विकल्प नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, ठीक है ना। अब चलते क्या देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या आता है 26 नंबर, दूध आपका है, दूध आपका क्या है, छाप दीजिएगा, दूध आपका क्या है, जल में प्रेक्षेपित वसा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल में प्रेक्षेपित वसा क्या होगा, दूध का उदाहरण होगा। 26 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लगाते चलिए और आग लगाते चलिए, एग्जाम में तबाही मचाना है। तो चलिए अब देखिए 27 नंबर बता चुका हूं, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताए जरा, परासरण दाब जो है ना किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सभी मेरे प्यारे बच्चों लगाए जरा जल्दी जल्दी। देखिए आपको बताए थे ना परासरण दाब, P बराबर क्या होता है, P बराबर CRT होता है, क्या होगा P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका बिल्कुल डायरेक्ट होगा। बता चुका ये सब क्वेश्चन, कोई परिचय का मोहताज नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए क्या था, अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अब चलिए बताएंगे अर्धपारगम झिल्ली से पूछा जा रहा है परासरण की क्रिया में आपका क्या निकल पाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये आपको बता चुका हूं, विलायक के अणु जो ना, विलायक के अणु जब अर्धपारगम झिल्ली से आप प्रतिक्रिया करवा जाएगा तो आपको ना निकल जाता है, परासरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विलायक अणु आपका बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन विकल्प भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से निम्न विलयन के लिए कौन अनुसंग गुण है, निम्न विलयन के लिए कौन अनुसंग गुण है, निम्न विलयन के लिए कौन अनुसंग गुण है। 29 नंबर देखिए परासरण, परासरण जो मेरे प्यारे आपका निम्न विलयन के लिए क्या अनुसंग गुण है, ऑप्शन क्या होगा, ए विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, K2SO4, ध्यान देना है मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अपनयन अधिकतर होगा, बताइए किसके लिए हिमांक अपनयन अधिकतर होगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के लिए, ठीक है ना। बता चुका हूं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है मेरे प्यारे सब क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन आपने क्या पूछा जा रहा है, क्या कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है, 31 में आइए, अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं होगा, 31 नंबर क्वेश्चन। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका अनुसंग गुणधर्म नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ठीक है, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन देखेगा 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34 मेरे बच्चों 2 ग्राम चीनी का घोल है, तो मोलर सांद्रण क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में छापना है। देखिएगा आपका क्या होगा, आपका 0.5 निकल जाएगा, यहाँ पर 0.5 गोल निकल जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अब चलिए 33 नंबर देखिएगा कौन सा सांद्रण इकाई आपका ताप को स्वतंत्र करती है, बहुत सुंदर, कौन सा सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र करती है, बताइए जरा। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका मोललता, देखिए मोलरता, ठीक है, मोललता करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका राइट आंसर का, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है, अब चलिएगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, बताइए जरा। शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल का पूछा जा रहा है पीएच यूनिट, ठीक है ना, पीएच यूनिट, तो 7.4 होता है, कितना होगा 7.4। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा डी लगा सकते हो, 4 नहीं है तो दे दीजिए, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या था, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए किसी घोल का परासरण दाब संबंध दिया जाता है, पाई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताए थे पाई बराबर क्या होता है, याद रखना आपका C बराबर ST होता है, पाई बट्टा C बराबर ST, यानी कि ST बराबर ऐसे लिख सकते हो, पाई बट्टा क्या होगा, ST बराबर पाई बट्टा C हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक भी क्वेश्चन तोड़ करके आप देखिए, अपेक्षिक दाब आपका क्या होता है, अपेक्षिक दाब देखिए आपका P0 माइनस PS बटा P0 होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको देखते चलना है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा। अब देखिए PV बराबर ST में S का मान क्या है, देखिए PV बराबर ST होता है ना, यानी ST बराबर PV जो भी बोलिए, आपका इसमें S का मान क्या होगा, 37 में आएंगे, 37 में आएंगे। जल्दी जल्दी क्या होगा, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपका R के मान के क्या होता है, बराबर होता है। 37 नंबर में क्या होगा, विकल्प ए होगा। चलिए अब चलेगा 38 नंबर क्वेश्चन, नल जल का जो हम लोग पानी पीते हैं, नल जल किसका पात्र पे, नल जल का पात्र पे सूत्र बताइए जरा। नल जल का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे लाल, बताइए जरा। नल जल का सूत्र आपका क्या होता है,
H2O होता है, ठीक है ना। तो H2O ऑप्शन क्या होगा, ए उसका इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं ओजोन, देखिएगा अब पूछा जाएगा क्या, ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन ये एक दूसरे का क्या है, अपर रूप है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परछाई बोलते हैं, ठीक है ना। 39 में क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। लगाते चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, पारा। कौन सा ऐसा धातु है जो कि साधारण ताप साथ ही कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Hg होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये देखिए मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, बता जरा। सबसे कम भास्मिक 41 में चलेंगे, सबसे कम भास्मिक आपका क्या होगा, देखिए Ni3। Ni3 का मतलब क्या है, निकेल आयोडाइड क्या है, सबसे कम भास्मिक है। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है H2SO4 आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा वायरल, ये सब जो ना वायरल बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, वायरल बोल दीजिए। H2SO4 क्या होगा, ये आपका अम्ल हो जाएगा। अगर बोलेंगे कौन सा अम्ल सर जी, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सर जी, ठीक है ना। 42 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 43 में आइए, कहता है निम्नलिखित में से, पहले तो इसको छोटा करते 275। चलिए क्या क्वेश्चन क्या था मेरे जो, निम्नलिखित में से कौन जलीय QH को गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। देखिए अब पूछा जाएगा कौन जलीय QH को गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर 43 में रुकना नहीं है, देखिए आपका CH3CHCl2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अब देखिएगा, ये देखिए IUPAC प्रणाली में कीटोन का नाम क्या है। IUPAC प्रणाली में मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कीटोन का नाम क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या होगा, प्रोपेनॉल। विकल्प नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा ना। चलिए छाप दीजिए, सीधे परीक्षा में छपेगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह के कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है मेरे जो, कार्बोनिल समूह है ना, उसमें कार्बन का प्रसंकरण आपका क्या होता है। 45 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, देखिए कार्बन का प्रसंकरण sp2, विकल्प नंबर बी sp2, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के आपका इकाई आपका क्या होता है, कहता है मेरे जो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। देखिए आपका एस के पावर में माइनस यानी कि टाइम के पावर में -1, समय के पावर में -1 होता है। 46 नंबर में क्या होगा, विकल्प नंबर ए होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आर्यनियस समीकरण, देखिएगा के बराबर ए बटा, देखिएगा ए माइनस ई बटा RT होता है ना। आर्यनियस इक्वेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 47 नंबर क्वेश्चन, आर्यनियस के बराबर ए माइनस ई बटा RT, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन के बराबर ए माइनस ई बटा RT, ऑप्शन ए। सही बिल्कुल पढ़िए, गड़बड़ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, छाप दीजिएगा। साधारण नमक यानी कि नमक जो हम लोग खाते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, NaCl होता है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, NaCl ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए कहता है टीन का संकेत, SN, टीन का संकेत क्या होता है, SN, ऑप्शन नंबर क्या, ए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी छात्र लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6, ध्यान दीजिएगा। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, 1s² 2s² 2p6 2p2, ठीक है ना। विकल्प क्या होगा, ये ए हो जाएगा। चलिए अब चलते देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, बताए जरा। 51 नंबर, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, बताए जरा। देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, 51 में चलेंगे तो देखिए आपका BF3 हो जाएगा। बेरियम फॉस्फाइड का जो ना आपका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य यानी कि 0 होता है। विकल्प नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों, उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना, तो इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, बताए जरा। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत वायुमंडल होता है, जिसे कि एटमॉस्फेयर बोला जाता है। 52 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, बताया जरा। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, O2, अब प्लस ओजोन का क्या आता है, O3 होता है। और ये देखिए आपका संभारिक अपर रूप एक दूसरे का क्या, संभारिक क्या होगा क्या। 53 नंबर जरा चेक कर लिया जाए तो ये देखो दूसरे का अपर रूप है, परछाई जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे, निम्नलिखित में से कौन साधारण ताप पर द्रव, पारा बता चुका ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, PDF अगर नहीं लिया है, पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया, टाइम बहुत कम है, इस नंबर पे कॉल कीजिए 7201925280, मात्र आपके लिए 399 में सभी पेड ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। सबसे कम भास्मिक Ni3 अमोनिया, Ni3 निकेल आयोडाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है H2SO4 मेरे प्यारे बच्चों अम्ल हो जाएगा। 56 नंबर में क्या होगा, विकल्प नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देगा पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा, मोस्ट वायरल जिसे बोला जाता है। 57 में चलेंगे, पी ऑर्बिटल कहता है द स्पेस ऑफ पी ऑर्बिटल इज डैश का आधार पे 57 नंबर क्वेश्चन का बताया जरा क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे लाल।
डम्बलेल हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सभी लाइक कीजिए इस वीडियो को, 200 लाइक क्रॉस करना एक बार कर दीजिए, जय मां सरस्वती का नाम लेकर के। सूती वस्त्र के विरंजक हेतु प्रतियुक्त अभिकर्मक क्या। आप देखिए सूती वस्त्र क्या आपका पूछा जा रहा है, विरंजक हेतु अभिकर्मक अभिकर्मक कौन सा प्रयुक्त है, तो नवजात Cl2 होगा, लेकिन नवजात Cl2 जिसे बोला जाता है, विकल्प नंबर क्या होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है आपका किसने सिद्ध किया था। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है आपका किसने प्रमाण दिया था मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिएगा तो जल्दी। 59 नंबर क्वेश्चन आपका डेवी ने दिया था। ठीक है ना, डेवी ने दिया था, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा नोबल गैस होते हैं, तो देखिए नोबल गैस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए जरा नोबल गैस आपका क्या होता है, 60 नंबर से देखिएगा। नोबल गैस आपका एकल प्रमाणिक होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, एकल प्रमाणिक। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका क्या दिखेगा, समुद्र के जल में जो पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों तत्व आपका क्या पाया जाता है, तो NaCl मतलब नमक जो निकलता है। ठीक है ना, नमक होता है, नमक यह जो निकलता है समुद्र के जल से। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, समुद्र के जल से आपका निकलता है, याद रखना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, विकल्प यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलेगा, कहता है ग्लास आपका है इनकी कांच, ग्लास बताइए जरा, ग्लास आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, छाप देना है। ग्लास आपको बता अच्छे ना, कांच को जो है अतिश्लित द्रव माना गया, क्या माना गया, कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों 62 नंबर में क्या होगा, कांच को जो है ना अतिश्लित द्रव माना गया, विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे छात्र, लगाते चलिए तहलका मचाते चलिए। देखिएगा आपका कहता है मेरे बच्चों आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, बताया जरा आयनिक ठोस आपका कौन होगा, छाप देना एक बार ताबड़तोड़ करके, आयनिक ठोस आपका कौन होगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी लगाना। आयनिक ठोस आपका NaCl होता है, मतलब क्या हुआ, NaCl का मतलब क्या हुआ, आपका नमक हो जाएगा मेरे प्यारा, तो याद रखिएगा विकल्प क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, बताइए। श्वेत मतलब क्या होता है, उजला फास्फोरस। ठीक है ना, अब बताइए जरा इसे जो ना जल में रखेंगे, मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री में तो H2O बोल दीजिए, ऑप्शन में क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, कहने का अर्थ क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हुआ, नमक जो है ना NaCl होता है ना, नमक आपका किसमें घुल जाता है, बताया जरा। 65 नंबर क्वेश्चन, नमक आपका किसमें घुल जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या हुआ, NH4OH। ठीक है ना, इसमें आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, घुल जाता है। ठीक है ना, तो विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक आपका कौन है। अब देखिए टाइफाइड में जो प्रयुक्त होता है प्रतिजैविक, और बता दीजिए क्या होगा ये, तो देखिए क्लोरोमेफिनॉल फिनिकॉल हो जाएगा, क्लोरोमेफिनिकॉल हो जाएगा, विकल्प क्या होगा, बी हो जाएगा, जो कि आपका टाइफाइड में प्रयुक्त होता है। ठीक है, 66 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से माइनस, ध्यान देंगे, COOH समूह नहीं है, बताइए 2023 का क्वेश्चन है। चलिए बताया जरा 67 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, 67 नंबर में आपका पिक्रिक एसिड हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेगा, अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रतिशीतक है, बताया जरा। प्रतिशीतक का बात रहे 68 नंबर, छाप दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए CF2Cl2 जो ना प्रतिशीतक हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, छाप देना है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्लोरोफॉर्म को जिंक H2O से अपकृत करने पर क्या होगा। चले बहुत सुंदर, क्लोरोफॉर्म को आपका जो ना जिंक यानी कि H2O से अपकृत करने पर क्या होगा, 69 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिए। यह जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये आपका जो ना मीथेन गैस बनेगा, जिसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है ना, आपका ऐसे बोल CH4 ऐसे लिख सकते हो, सब पर हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका संरचना सूत्र बना देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसका PDF भी आपको फ्री में डाउनलोड करवाएंगे, और PDF मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वायरल क्वेश्चन वाला में, जरूर जुड़ेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। चलिए कमेंट में छापना है, एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक के साथ अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कहते हैं, आपका KBr और सांद्र H2SO4 मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा, विकल्प सी। और मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हाँ
पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मात्र 599 रुपया लग रहा है, तो जरूर जुड़ेंगे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 399 लग रहा है, 399 पीडीएफ जो भी बच्चा लेगा पीडीएफ लेकर के आपको उसको पेड ग्रुप में 399 में जोड़ा जाएगा। जो वैसे पेड ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं 599 लगेगा। तो जल्दी कॉल करें, जुड़िए, और जहां पर आपको वायरल क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटा पहले दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको सॉल्यूशन के साथ कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना, तो आराम से आप जो ना कर सकते हो। और मेरे प्यार, तो बताइए ये क्लास कैसा, और इस क्लास का पीडीएफ, ये जो कभी क्लास अभी हुआ है इसका पीडीएफ और साथ ही एडमिट कार्ड वगैरह जो ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्लास का पहले हम पीडीएफ डाउनलोड करवाते हैं। देखिए इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर में आप सब बच्चों को आ जाना है। जैसे यहाँ पर गूगल में आइएगा तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, rlyclasses.com गूगल में टाइप कर देना। बता रहा हूँ आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना स्लो चल रहा है। देखिए गूगल में आइएगा, ठीक है ना, गूगल में आना है, RLY क्लासेस सर्च करना है। देखिए 1 मिनट, इंटरनेट क्या हो गया, चलिए देखिए 1 मिनट वेटिंग बन रही है मेरी। देखिए RLY क्लासेस देखिए आपका खुल गया, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। बस आपको इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा, और देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड वाला सेक्शन है। इस एडमिट कार्ड वाले में क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे एडमिट कार्ड वाले पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा, और ये देखिए भौतिक शास्त्र, इस पे क्लिक करना है। क्लिक मारने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ जैसे आएगा तो ये डाउनलोड वाला बटन दिखेगा, डाउनलोड वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान, थोड़ा लोडिंग ले रहा है, पेज लोडिंग ले रहा है। देखिए यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा यहाँ पर वेट कीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर ये डाउनलोड वाला बटन अपने मोबाइल फोन में ये वाला दिख जाएगा, तो इस पे भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यार, तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में देखिए, हो गया ना, यहाँ पर डाउनलोड हो गया। देखिए क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखिए, थैंक यू।